जीवी पंथ के जो डायरेक्टर बद्री नारायण तिवारी हैं, जातिवादी हैं ये जी। इसको जेल में डालना चाहिए बद्री नारायण तिवारी को। जीवी पंत सोशल साइंस इंस्टीट्यूट में असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी निकाली गई। वहाँ के जो डायरेक्टर है बद्री नारायण तिवारी, उनको जनरल कैटेगरी के लिए योग्य उम्मीदवार मिल जाते हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए योग्य उम्मीदवार मिल जाते हैं, यहाँ तक कि एससी एसटी के लिए योग्य उम्मीदवार मिल जाते हैं। लेकिन देश में जो आबादी है ओबीसी की वो लगभग 70 करोड़ है और 70 करोड़ आबादी वाले देश में इन्हें एक भी ओबीसी का योग्य उम्मीदवार नहीं मिलता है और ओबीसी के लिए एनएफएस लगा दिया जाता है और अयोग्य साबित किया जाता है। आपको बता दें कि एनएफएस का मतलब नॉट फाउंड सुटेबल होता है। इस मुद्दे पर राजद के प्रवक्ता का क्या कहना है, सुनिए। देखिए, इस देश में भारत की सरकार, राज्यों की सरकार ने स्पष्ट तौर पे जो गाइडलाइन दिया है उस गाइडलाइन से अलग हट करके जीवी पंथ के जो डायरेक्टर बद्री नारायण तिवारी हैं, जातिवादी हैं ये और एक जातिवादी इतना है कि इन्होंने संवैधानिक जो हक है वो ओबीसी के लिए उस सब पर उन्होंने हमला किया है। वो प्रोफेसर की बहाली, असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली थी। सवाल है कि उल्लंघन है एनएफएस कैन जो है उसका उल्लंघन करते हुए इन्होंने जातिवाद की उन हर प्रकाष्ठा को पार किया। मेरा मत साफ है कि जो व्यक्ति संवैधानिक हक पर हमला करता हो उसके खिलाफ कहीं न कहीं भारत की सरकार को और लोगों को संज्ञान लेना चाहिए कि यही जातिवादी लोग हैं जो कहीं न कहीं पिछड़ों के हक मारने में लगातार अपने प्रयास करते रहते, जुगत अपनाते रहते हैं, पदों का दुरुपयोग करते हैं। अभी तक देश के इतिहास में देखेंगे कि जिन लोगों ने इन पदों को धारण किया है उनका वर्ग चरित्र अगर इस रूप में है तो हर हमेशा ईबीसी का कहीं न कहीं हक पर हमला होता है। तो मेरा मत साफ है कि बद्री नारायण तिवारी के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए और वो जो बहाली हुई उसको रद्द भी करनी चाहिए कि जब तक आप पूरे रोस्टर को क्लियर नहीं करते हैं, उन पदों पर उस जिसका जितना वाजिब हक है उस हक को नहीं देते हैं तो दुर्भाग्यपूर्ण है ना। लोग चुप बैठेगा। राष्ट्रीय जनता दल इन सवालों को लेकर के लगातार आवाज उठाते रही है। ट्वीट भी किया, हमारा ट्वीट भी है, जो हमारा पार्टी का हैंडल है उससे भी ट्वीट है कि ये जातिवादी हैं, ये एंटी ईबीसी हैं, एंटी एसटी एससी हैं। ये नहीं चाहते हैं कि पिछड़े लोग, कमजोर लोग को वाजिब हक जो है मिले। देश के संविधान जो संवैधानिक जो हमारा अधिकार है जो मिला हुआ है देश की तरफ से, राज्यों की तरफ से, उस अधिकार का उल्लंघन करिएगा। दूसरा व्यक्ति होता तो जेल के खानों में होता, लेकिन ये व्यक्ति निर्लजता के साथ इन कामों को अंजाम दे रहा है। कहीं कोई बबेला देख रहे हैं क्या? इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ हो नहीं सकता। मैं तो इसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। इस व्यक्ति पर वायलेशन का एक्ट लगाते हुए इसको जेल में डालना चाहिए बद्री नारायण तिवारी को। सर, शराबबंदी के ऊपर समस्तीपुर से न्यूज़ आ रही है कि वहाँ 2 लोगों की जहरीली शराब से मौत होती है। देखिए, जहरीली शराब से मौतें कहीं न कहीं बिहार के लोगों को संशय में डालते जा रहा है और हम लगातार इन बातों को कहते रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी एक मजाक, एक मखौल बन करके रह गया है और शराबबंदी के नाम पर एक पैरेलल इकोनॉमी बिहार में कायम है। तो पैरेलल इकोनॉमी खड़ा करने वाले कौन है? तो सरकार है। तो सरकार ही जब शराब बेचवाने में मशगूल होगी तो जहरीली शराब मिलेगी नहीं। आप बताइए कि इससे बड़ा प्रमाण पूछता है कि विपक्ष बताए, प्रतिपक्ष बताए, सदन में बोला कि कहाँ शराब मिलता है, विपक्ष बताए। तो जहाँ जहाँ पुलिस जा रही है वहाँ वहाँ शराब मिल रहा है। तो इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि शराब मिल रहा है? लेकिन तो इन लोग को तो हया की पानी ही नहीं आंखों में बची है जो सच्चाई को स्वीकार करे। देखिए, बिहार के लोग लगातार जहरीली शराब के से मौत के काल में जा रहे हैं, गाल में जा रहे हैं। अब इससे ज़्यादा दुर्भाग्य, लेकिन नीतीश कुमार जी के अहंकार ने बिहार को बर्बाद कर दिया। जीतनराम मांझी भी थ्रेट कर रहे थे, ब्लैकमेल करते रहते हैं। 1000 करोड़ मांग रहे हैं। हाँ, 1000 करोड़ मांग रहे हैं। नहीं देंगे तो हम चमक जाएंगे। 242 विधानसभा सब जगह दे। 242 विधानसभा है ना, सब जगह एक 1000 करोड़ दे तो कितना बजट है बिहार का? पैसा कहाँ से लाएंगे?
वेतन के लाले पड़ने वाले हैं, पैसा है नहीं। ये सरकार बिहार को गर्त पे पहुंचा दिया। कहाँ हैं आप लोग? इनसे ज़्यादा असफल मुख्यमंत्री इतिहास के पन्नों में कोई लिखा नहीं जाएगा, जो असफलता के साथ साथ, असफल होने के साथ साथ यह व्यक्ति कास्टिस्ट है, यह व्यक्ति निर्मम है, यह व्यक्ति विध्वंसकारी है, शिक्षा को, स्वास्थ्य को, सबको रसातल में ढकेल दिया। बेरोजगारी का केंद्र बिहार बन गया, रोजगार के अवसर प्राप्त नहीं हो रहे हैं बिहार में। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है बिहार के लिए? सर आखिरी सवाल, जातीय जनगणना के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि सरकार के अपने राज्य के पैसे से होगी, वो अपने खर्च से। देखिए, जातिगत जनगणना के सवाल पर हमारी पुरानी मांग है, मीडिया जगत भी जानता है। बाद के दिनों में नीतीश जी ने भी इस पर अपनी सहमति सैद्धांतिक तौर पर दी है। उनके नेतृत्व में प्रधानमंत्री से मिले, लोकसभा में आदरणीय लालू प्रसाद जी ने सवालों को 2011 में उठाया, जो पूरे जोर शोर से 5,000 करोड़ का बजट एलोकेशन भी हुआ। लेकिन भारत की सरकार जो वर्तमान में है, जो कास्टवादी है, जातिवादी है, मुट्ठी भर लोगों की सरकार है, वो नहीं चाहिए। अब राज्यों को अधिकार दिया कि वो कराएं, लेकिन सवाल है राज्य में हम लोग अड़ गए कि कम से कम बिहार का तो कराइए। तो नीतीश जी ने सैद्धांतिक रूप से भी कहा है, लेकिन कब पलटी मार जाए कहना मुश्किल है ना। अभी भी आप लोग को डाउट नहीं, डाउट तो है। जब तक हो नहीं जाता है, संकल्प जारी नहीं हो जाते हैं, कैसे होगा, किस रूप में होगा। लेकिन जब तक जाति का जनगणना नहीं होगा तो वास्तविक मूल्यांकन कोई नहीं कर सकता। कौन सा डेटा आपके पास है? किस आधार पर कह सकते हैं रिजर्वेशन चाहिए फलना जात को? मुख्य कानून, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक स्थिति की जानकारी तो उन्हीं रपटों से होगी, जाति का जनगणना के रपटों से। योजना का आकार तय करिए उसी हिसाब से, तब तो एम्पावरमेंट की दिशा में लोग बढ़ेंगे, रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। कोई जाति हो, यहाँ कहाँ के फलने जात को गिनना, सब जाति गिनिए। कहाँ गरीबी है, कहाँ लाचारी है, कहाँ बेबसी है, कहाँ भुखमरी है, कहाँ अशिक्षा है। इस सबका मूल्यांकन का एक ही मैकेनिज्म है, जाति का जनगणना। तो नीतीश जी ने कही है, लेकिन जब तक संकल्प जारी नहीं होगा हमको भरोसा नहीं है। मतलब अभी भी डाउट में हैं, जब तक करा नहीं देते हैं जब तक वो नहीं कराएंगे, जब तक कोई भरोसा नहीं। कब पलटी मार दे कोई ठिकाना नहीं। ये थे हमारे साथ राजद के प्रवक्ता शक्ति सर, और इनका कहना है कि जब तक हो नहीं जाता है तब तक ये उन पर भरोसा नहीं करेंगे। बहुत कुछ कहा है इन्होंने वीडियो में। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर हैं तो लाइक करिए, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करिए। कैमरा पर्सन मुन्नू के साथ मैं हूँ अमान। धन्यवाद।